Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSCube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस हम लोगों ने लास्ट के कुछ वीडियोस में ये समझ लिया है कि किस तरीके से हम फेसबुक एड्स रन करते हैं या क्या मेथड है फेसबुक एड्स रन करने का, किस तरीके से हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं. इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया. अब हमें अगर कोई कैंपेन फेसबुक एड्स के ऊपर क्रिएट करना होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. बट हमने अभी तक केवल कैंपेन रन करना सीखा है. अब जब हमारा कैंपेन चलने लगता है तब हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखो, जब हमारा कैंपेन चल रहा है तब हम उसकी सक्सेस को भी मेज़र करते हैं कि क्या हमारा कैंपेन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट जब भी हमारा कैंपेन चल रहा होगा तो उसको हम मेज़र किन मेट्रिक से करेंगे? मेट्रिक का मतलब होता है फ़ॉर्मूले, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मेट्रिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा फ़ॉर्मूला या कोई भी ऐसा मेज़रमेंट जिसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा कैंपेन चल रहा है और हमारे कैंपेन की रीच या इंप्रेशन कितने आए। तो हमारे कैंपेन का जो टर्म रीच मैंने यूज़ किया, ये क्या है? ये है हमारे लिए एक मेट्रिक. जो मैंने टर्म इंप्रेशन यूज़ किया वो क्या है? वो एक मेट्रिक है. तो इसी तरीके से हम इन मेट्रिक के भरोसे रहते हैं, इन मेट्रिक के सहारे जो है हम अपने कैंपेन को देखते हैं कि हमारा कैंपेन किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है. जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया रीच का, इंप्रेशन का, सीटीआर होता है, लीड्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी मेट्रिक होती हैं. तो कौन-सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम अपना फेसबुक एड्स बना लेते हैं, वो चल रहा है, अब हमें किन चीज़ों को देखना है, यानी कि किन मेट्रिक को देखना है। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेट्रिक रिलेटेड टू फेसबुक एड्स और ये हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मेज़र करनी होती है दोस्तों, वो होते हैं हमारे रिज़ल्ट्स. हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रिज़ल्ट्स का मेज़रमेंट करना है. रिज़ल्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? रिज़ल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है उससे, राइट? जो भी हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उससे डायरेक्टली रिलेटेड होंगे. जैसे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? रिजल्ट्स अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं. रिजल्ट्स हो सकते हैं हमारे परचेज़ेज़, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई जो है कुछ खरीद रहा है, तो वो परचेज़ हुई, वो हमारे लिए रिजल्ट हो सकता है. किसी ने लीड फॉर्म भरा, तो वो हमारे लिए रिजल्ट हो सकता है, ठीक है? कोई हमारे बैनर के ऊपर क्लिक करता है, वो भी रिजल्ट हो सकता है. इवन अगर हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस मिल रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रांड अवेयरनेस करने का और उसके अंदर हमें बड़े सारे इंप्रेशंस मिले, तो ये भी हमारे रिजल्ट्स हो सकते हैं. तो रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है. इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए रिजल्ट की मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट में आप क्या मॉनिटर करोगे. तो रिजल्ट डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से? कैंपेन ऑब्जेक्टिव से. अगर आपका कैंपेन जो कि आपका कैंपेन वेबसाइट पे ट्रैफिक चलाने का था, मान के चलते हैं कि आपका जो कैंपेन था वो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का कैंपेन था, तो उस वक्त जो रिजल्ट्स होंगे वो लिंक क्लिक्स होंगे क्योंकि उसके ऊपर लिंक क्लिक आता है. अगर आपका कैंपेन लीड वाला था तो लीड फॉर्म कितने भरे गए, कितनी लीड्स आपके पास आई, रिजल्ट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? रिजल्ट्स हो जाएंगे हमारे लीड. इसी तरीके से अगर आपके वीडियो वाला व्यूज वाला कैंपेन था तो कितने वीडियो व्यूज आए वो हो जाएगा. अगर आपके परचेज है, ठीक है, कन्वर्जन में आपने परचेज बना रखा है, तो आपका रिजल्ट, आपके कैंपेन का रिजल्ट इस बात से डिसाइड होगा कि आपकी परचेज़ कितनी आई हैं, तो रिजल्ट्स के नीचे आपको परचेज़ दिखाई देंगी. तो हम रिजल्ट्स को देखते तो हैं, लेकिन इस बात को भी देखना है कि हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, वही रिजल्ट हमें देखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रिजल्ट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा. पहला, जैसे मैंने कहा, वेबसाइट के ऊपर जाके कोई परचेज़ करता है, दिस इज़ बेसिकली अ रिजल्ट. हम इसको रिजल्ट 1 मान लेते हैं, एक ये रिजल्ट है. लीड फॉर्म का भरा जाना रिजल्ट है, लीड फॉर्म्स होना रिजल्ट है. कस्टम कन्वर्जन्स कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसके बारे में आपको बताऊँगा कस्टम कन्वर्जन्स क्या होते हैं. जैसे आपके वेबसाइट के ऊपर कोई बटन है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर अगर ये कोई बटन है और इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है, देन दिस इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस, ठीक है. इसको हम कन्वर्जन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं. तो ये होते हैं हमारे कस्टम कन्वर्जन्स. बात क्लियर हुई कि रिजल्ट्स में हमारे कैंपेन के हिसाब से अलग-अलग रिजल्ट्स होते हैं. वेबसाइट परचेज हो सकती है, लीड हो सकता है, लीड फॉर्म हो सकता है और कस्टम कन्वर्जन्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. यहाँ पर जब आपका कैंपेन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था कि कैंपेन था, ठीक है, ये बिल्कुल वही जो है इंटरफेस है जो मैं आगे आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है. इस तरीके से इस इमेज के पीछे आप देख सकते हो कैंपेन नेम लिखा हुआ है. तो जो कैंपेन हम लोगों ने
क्रिएट किया था ये उसी से रिलेटेड चीज है, ठीक है। जैसे ये हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको रीच, इंप्रेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये सारी चीजें दिखती हैं। इसी में आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट का, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी कोई प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, कोई जो है एड्स मैनेजर बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो उस पे आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स आप देखो, रिजल्ट्स में 5 क्या दिखा रहा है, लीड्स, क्योंकि ये जो कैंपेन था वो लीड्स के लिए था, इसलिए लीड्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ लैंडिंग पेज व्यू दिखा रहा है, यहाँ 10 सेकंड वीडियो व्यूज कितने हुए वो दिखा रहा है, क्योंकि ये कैंपेन जो था वो वीडियो व्यू से रिलेटेड कैंपेन था, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कैंपेन के टाइप से, कि हमारे कैंपेन का टाइप क्या है, हमारे कैंपेन का गोल, ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या था, वही रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे और उन्हीं से हम जज करेंगे कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जो हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को किस तरीके से हम समझते हैं, या जो हमारे ये फॉर्मूलेज हैं, जो कैलकुलेशंस है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको हमें किस तरीके से समझना है। तो हम लोगों ने बात करी एक एलिमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिजल्ट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक। सेकेंड इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विच सेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये आप देखोगे कैसे, फिर मैं इसका मतलब बताता हूँ। देखते कैसे हैं, यहाँ पर जब आप कॉलम्स में जाओगे, ठीक है, अपने एड्स में जाओगे और यहाँ पर देखो कॉलम्स दिखा है, कॉलम्स में जाने के बाद आपको कस्टमाइज कॉलम्स के ऊपर जाना है, ठीक है। और कस्टमाइज कॉलम्स के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और आरओएस आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आरओएस, और यहाँ पर सब पे चेक कर देना है, ठीक है। तो ये आरओएस की जो इंफॉर्मेशन है ये अब आपको यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही, यहाँ पर आपको आरओएस दिखने लगेगा। अब आरओएस क्या होता है, आरओएस का जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से आपके सामने लिखता हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये है कि अगर आपने एड्स के ऊपर 100 रुपए खर्च किए तो उससे आपने कितने का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। अगर आपने 1000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया 100 रुपए खर्च करके, इसका मतलब जो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो 10x है, यानी 10 गुना है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर हमारा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो कितना है, इसको भी हमें समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और कहां से ढूंढेंगे ये मैंने आपको बताया। उसके बाद, ठीक है, ये वही जो है इंटरफेस है कि किस तरीके से हम इसको ढूंढेंगे। और उसके बाद जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है उसको हम बोलते हैं सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपके ऐड के इंप्रेशंस हैं वो हुए 100 और उसमें से जो क्लिक्स आए वो आए 10, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जहां भी शब्द रेट दिखेगा इसका मतलब बात हो रही है परसेंटेज, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10%। बात क्लियर हुई, तो हमारा सीटीआर कितना आया, 10%। तो सीटीआर से ये पता चलता है हमें कि जो हमारे ऐड के इंप्रेशन हो रहे, बड़े अलग अलग लोगों को हमारा ऐड दिख रहा है, बट कौन उसके ऊपर क्लिक कर रहा है और कौन उसके ऊपर नहीं क्लिक कर रहा है, कितने लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं क्लिक कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सीटीआर अच्छा हो, इसीलिए हम बड़ी अच्छी अच्छी ऐड कॉपीज और ऐड क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं, ताकि हम ये जान सके, ये समझ सके कि हमारा जो सीटीआर है वो हमेशा इंप्रूव होता रहे। इसीलिए हम जो है अपनी अच्छी क्रिएटिव्स और अच्छी ऐड कॉपीज जो है उनको क्रिएट करते हैं, जो इमेजेस वगैरह है वो इसीलिए क्रिएट करते हैं। तो हमें सीटीआर को भी मेजर करना होता है, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसके बाद इंप्रेशंस, ठीक है, इंप्रेशन मतलब हमारे ऐड के इंप्रेशंस कितने हुए, रीच कितनी हुई, ये तो बेसिक्स मैट्रिसेस हैं, इनका भी हमें ध्यान देना है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती है जो होती है हमारी रिलेवेंसी। रिलेवेंसी हमें बताती है कि हमारा ऐड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपको क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, एड रिलेवेंस, ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज दिखती हैं, अगर ये चीजें एवरेज और अबव एवरेज हैं तब तो अच्छा है आपके लिए, अगर बिलो एवरेज हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, आपको उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। तो ये क्या होती है, इनको मैं जब सक्सेस की बात करूंगा कि जो आपका कैंपेन है उसकी सक्सेस कैसे डिफाइन होती है, तब मैं इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, इस वक्त जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा ये है कि कौन कौन सी ऐसी मैट्रिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो उनमें से ये भी एक मैट्रिक है और इस तक भी दोस्तों हम लोग किस तरीके से पहुंचेंगे, इस तक भी पहुंचने का यही सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर हम लोग जाएंगे, देखो कस्टमाइज कॉलम्स में, और यहाँ पर ये चीजें हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, ये सारी चीजें हम टाइप करेंगे, हमें दिख जाएंगे और उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो फिर हमें यहाँ पर शो होने लगेंगी, ठीक है। जैसे हमारा कैंपेन का जो डैशबोर्ड होता है, इसके ऊपर यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप नीचे से स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से नीचे आप स्लाइड करके भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको इन चीजों के बारे में बता दूंगा, दिखा दूंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुछ मैट्रिक हम लोगों ने देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैट्रिक सभी इंपॉर्टेंट होती है, बट मैट्रिक डिपेंड करती है कि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव वीडियो व्यू है, तो आप लीड्स को क्यों सर्च करोगे, लीड्स के बारे में आप क्यों सोचोगे, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इन चीजों को भी हमें देखना है। देन कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक चीज को एक्वायर करने में हमारा कितना खर्च आया। जैसे हमने जो एड्स रन किए, अब इस बात को समझते हैं, हमने जो एड्स रन किए वो 1000 रुपए के हमने एड्स रन कर दिए, और जो हमें लीड्स आई, ठीक है, वो आई हमारी मान के चलते हैं 50 लीड्स आई। तो जो हमारी कॉस्ट पर लीड है, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है, वो कितना हो गया, वो 1000 डिवाइडेड बाई 50 हो गया, और ये हो गया हमारा 20। तो 20 रुपए की हमें एक लीड पड़ी, ठीक है, हमें एक लीड कितने की पड़ी, 20 रुपए की। तो ये भी हमें समझना है कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि जो हमें 20 रुपए की एक लीड पड़ रही है, क्या ये सही है, क्या ये हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग है, क्या ये हमें प्रॉफिटेबल कर सकती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा फेसबुक एड्स रन करने का पर्पस है, वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। केवल एड्स रन करने का हमारा पर्पस नहीं है, और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।